अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि 11 से डिविजिबिलिटी किस तरीके से चेक की जाती है। सिंपल सा रूल है, 2 अंक याद रखिए। नंबर 1 तो 0, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 तो 0 और दूसरा अंक वो है कि जो 11 से खुद 11 हो या 11 से डिवाइड होने वाला नंबर हो। जैसे 11 है, 22 है, 33 है, 44 है, इसी तरीके से 11 से डिवाइड होने वाला नंबर है। अच्छा ये होगा कैसे, अब देखिए हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो छोटे छोटे नंबर रहते हैं उन पर नज़र डालते हैं। जैसे कि 11 से डिवाइड होने वाले नंबर होते हैं 55, इस तरीके से ध्यान कीजिए। अब यहाँ पे 1 2 2 डिजिट है, अगर यही 3 डिजिट का नंबर हो, जैसे कि 121 होता है 11 से डिवाइड होने वाला नंबर। 11 को 11 मरतबा में करते हैं या 11 को 12 में करते हैं तो 132 हो जाता है। ध्यान करना अच्छे से, ठीक है। करना क्या रहता है, एक नंबर को दूसरे नंबर से घटा के देखो, 0 आना चाहिए, ये वाला 0, या एक नंबर को दूसरे नंबर से घटाओ तो पूरा 11 आना चाहिए। बात समझ में आई? तो कैसे आएगा, अगर इनमें से कोई नंबर आ जाता है तो फिर वो 11 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि 5 को 5 से घटाएंगे तो 0 बचेगा, 0 बचेगा। इसका मतलब ये 55 11 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर अंक ज़्यादा हैं, इसमें 2 ही थे, अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो क्या करेंगे, फिर एक को छोड़ के दूसरे को आपस में जोड़ेंगे, फिर तीसरे को छोड़ के चौथे को जोड़ेंगे। जैसे कि इसमें मैं मिसाल दे रहा हूँ, इसको फिर इसको छोड़ देंगे, फिर उसमें इसको जोड़ेंगे। जैसे 9 को 2 में जोड़ना है, फिर उसके बाद में उसी में एक को छोड़ के चौथी गिनती को जोड़ना है, एक अंक को छोड़ के जोड़ना है, ठीक है। क्या करेंगे, इससे यहाँ पे हम 1 और 1 को आपस में जोड़ देंगे। देखो 1 हमने छोड़ दिया तो ये हो जाएगा 2, तो ये हमने लिख दिया 2, और उसके बाद में इस अंक को लिख के उसी में घटा देंगे ये, तो कितना बाकी बचेगा, 0। तो इसका मतलब 0 बचेगा, तो ये घट जाएगा। बस सिंपल सा तरीका यही है। यहाँ भी देख लेते हैं, 2 और 1, बीच का एक अंक को छोड़ देंगे, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। उस 3 में से इस बीच वाले 3 को घटा के देखेंगे कितना बचा, 0 बचा। 0 बचा यानी ये भी अंक 11 से डिवाइड होने वाला है। इसी जगह पे अगर ये यहाँ पे 1 होता तो क्या होता, 112 11 के पहाड़े में नहीं आता, 111 110 आता है, 112 नहीं आता। यानी 2 में से 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 में से जब हम 1 घटाएंगे तो 2 बाकी बचेगा। ये 11 से डिवाइड नहीं हो सकता। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसमें से देखते हैं कि कौन सा अंक ऐसा है जो 11 से डिवाइड होने वाला है और कौन सा है जो 11 से डिवाइड नहीं होने वाला है। तो चलिए हम लोग रोल को फॉलो करते हैं। क्या करेंगे, 1 को पकड़ेंगे और 1 छोड़ के दूसरे को आपस में जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 4 7 हो जाएगा। और यहाँ पे बीच में क्या है, 7, उस 7 को घटा देंगे इसको तो कितना बचेगा, 0। यानी ये भी अंक हमारा 11 से डिवाइड होने वाला है। डिवाइड करके देख लीजिए। चलिए हम इसी को 11 को डिवाइड करके एक छोटा सा देख लेते हैं। 473 को 11 से करके देख लेते हैं। 11 चौके 44, ये हो गया हमारा 44। इसमें से घटा दिए तो बाकी बचे 3 और यहाँ पे हो गया, ये उतारे हमने 33 हो गया, 11 3 33। देखिए पूरा कट गया, यहाँ कुछ भी नहीं बाकी बचा। समझ में आया? तो बस करना यही कि एक अंक को छोड़ के दूसरे को जोड़ना है, फिर तीसरे को छोड़ के चौथे को जोड़ना है। अब हम लोग चेक करेंगे कि अगर इन्हीं 3 संख्याओं के बजाय 4 संख्याएं हो तो कैसे जोड़ेंगे। कुछ भी नहीं करना, सेम वही तरीका इस्तेमाल करना है। एक अंक को लेना है और 1 को छोड़ के फिर दूसरे अंक को लेना है, इनको आपस में जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 6 15, ये हो गया। अब जी अब ये करना है कि जो दहाई का अंक था वहां से एक अंक को छोड़ के दूसरे अंक को आपस में जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे हमने 9 और 6 को जोड़ा, 8 को छोड़ा। अब यहाँ पे दूसरा अंक को क्या करना है, 8 और 7 को आपस में जोड़ना है और उसको उसमें से घटा देना है। तो 8 7 कितना होता है, वो भी 15 होता है। तो 15 से 15 चला गया, बाकी बचा 0। यानी कि ये भी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, या 11 के पहाड़े में जो संख्याएं आती हैं 11 से डिवाइड होने वाले जो भी अंक होते हैं, 22 है, 33 है, 44 है, इस तरीके से जो भी संख्याएं होती हैं आएंगी तो वो संख्या पूरी डिवाइड हो जाएगी। उसको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा और ऊपर बढ़ के कि अगर वही संख्याएं और ज़्यादा बढ़ जाएं तब क्या करेंगे। हम लोग सेम वही तरीका करना है, एक संख्या को पकड़ना है, यहाँ से 8 को लेना है, फिर उसके बाद में यह 9 को पकड़ना है, उसके बाद में एक संख्या को छोड़ के 6 को पकड़ना है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी संख्या यहाँ पे 1 पकड़ेंगे, इसको 1 को फिर एक संख्या को छोड़ के दूसरी संख्या को पकड़ लेंगे। तो इसको अगर हम जोड़ते हैं तो कितना होता है, 6 और 9 15 और 8 23,
ये हो गया 23 और इधर क्या है, ये तो 0 ये 1 है, यानी 23 से 1 गया तो बाकी बचा 22। देखिए हमने बताया था ना कि 11 बचना चाहिए, या 11 के पहाड़े में जो संख्या आती है जैसे कि 22 है, 33 है, तो देखिए यहाँ पे 22 आ गया है, तो ये संख्या भी हमारी पूरी 11 से डिवाइड हो जाएगी। है ना कितना आसान, बड़ा आसान सा तरीका है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, एक एक अंक को छोड़ते रहो, एक एक को जोड़ते रहो। यानी ये 3 को पकड़े फिर 7 को छोड़े, 1 को पकड़े फिर उसके बाद में 0 को छोड़े, फिर 8 को पकड़े, 8 को फिर उसके बाद में 1 को छोड़े और 7 को पकड़े। इन 4 संख्याओं को आपस में जोड़ लीजिए, 7 8 15 और 15 और 1 16, 16 3 19, ये हो गया 19। अब इनके जो बची हुई संख्या थी उनको जोड़ लेंगे, यानी 1 और ये 0 है, 0 तो कुछ नहीं होता, उसके बाद में फिर यहाँ पे 8 7 जोड़ेंगे तो 1 और 7 8 हो जाएगा। 19 से 8 गया, बाकी बचे 11। ये भी संख्या पूरी दोस्तों डिवाइड होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम रोल के ऊपर नजर डालते हैं तो 11 निकल के आ रहा है, तो ये भी संख्या हमारी 11 से डिवाइड हो जाएगी। उम्मीद है कि दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगर वाकई में कुछ आपने सीखा है तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि क्या यह 11 से डिवाइड होने वाली है। अगर है तो y लिखिए, अगर नहीं है तो n लिख दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे तो दोस्तों देखिए, बड़े काम के वीडियो हैं, आपको 1 से लगा के पूरे 10 तक हर अंक के बारे में पता चलेगा कि इनसे डिविजिबिलिटी के क्या रूल्स होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।